हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 साइंस का आपका 5th चैप्टर, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हम जो पढ़ेंगे उसका मतलब देखते हैं। एक बार देखो, स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपका ये सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को अलग करना। सेपरेट करना मतलब अलग करना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि हम जो अलग अलग टाइप के आपके पदार्थ होते हैं हम उनको यहाँ पे अलग अलग करेंगे। जैसे उनको मिक्स कर देते हैं तो हम वापस से उनको अलग अलग करें। उसके लिए इस चैप्टर में आपके लिए अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के। तो वो मेथड्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे मान लिया हम एग्ज़ाम्पल लें, मान लिया दूध है, दूध से अगर मान लिया मक्खन को अलग करना है तो अलग तरीके से उसको अलग किया जाएगा। मान लिया अनाज है, अनाज में कंकड़ वगैरह मिले हुए हैं, उनको हम अलग तरीके से अलग सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो वही हम आज इस चैप्टर में शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials। ठीक है, जैसे इसने बोला हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमने इंस्टेंस देखे हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम देखते हैं कि हम किसी मिक्सचर से हम चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसने बोला tea leaves are being separated from the liquid with a strainer while preparing tea। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है टी लीव्स को आप सेपरेट कर रहे हो। जैसे आपने चाय बनाई है तो चाय बनाने के बाद जो आपने उसमें चाय की जो पत्तियां डाली हुई हैं वो कंटेनर के अंदर हैं। फिर आपने क्या किया, उन पत्तियों को आपको रिमूव करना है, सेपरेट करना है। तो क्या करोगे आप, स्ट्रेनर मतलब कोई छलनी ले लोगे आप। छलनी से हम चाय को छानते हैं और जो चाय की पत्तियां हैं वो छलनी के अंदर रह जाती हैं, बाकी जो हमारी चाय है वो कप के अंदर चली जाएगी। तो ये तरीका हम यूज़ करते हैं छानने की हेल्प से, हम छलनी की हेल्प से हम चाय को और चाय की पत्ती को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका, आगे दे रखा है इसने ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग। मतलब ये कह रहा है जो अनाज होता है, अनाज जैसे गेहूँ है या फिर हम बोलते हैं जैसे चावल होता है। ठीक है, धान की जो फसल होती है वो, तो धान की फसल में से जो हम चावल को वहाँ से अलग करते हैं, मतलब पौधे से चावल को अलग करना, वो भी हार्वेस्टिंग के टाइम। मिल्क और कर्ड ए चर्न टू सेपरेट द बटर। दूध या दही जो होती है हम उसको क्या करते हैं, चर्न का मतलब होता है बेटा बिल्कुल बारीक करना, पीसना एक तरीके से, वैसे में नहीं। तो हम करते क्या हैं, दूध और जो दही है उसको, जो रई होती है हमारे घरों में, उसकी हेल्प से बटर को वहाँ से हम अलग कर लेते हैं। जो मक्खन होता है वो दूध से अलग कर लेते हैं। As we learned in chapter 3, we gain cotton to separate its seeds from the fiber। क्या बोला, जो कॉटन मतलब कपास जो होती है हम उसको तोड़ के लेके आते हैं और फिर उसमें से कॉटन को अलग कर लेते हैं, और जो हस्क जो मतलब उसके पीछे जो वेस्ट बचता है, जो पौधे का हिस्सा रह जाता है, उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम कॉटन को भी अलग करते हैं। आगे बोला परहैप्स यू माइट हैव इटन साल्टेड दलिया और पोहा। इसने बोला शायद आपने कभी पोहा खाया है। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। अगर आपको ये दिखे उसके अंदर जैसे कि वहाँ पे चिलीज़ यानी कि हरी मिर्च वो डाल रखी है। जैसे आपकी देखो ये पिक्चर जो दिखा रखी है, इस पिक्चर में देखो ये हरी मिर्च ये डाल रखी है इन्होंने। तो जब आप पोहा खाओगे, खाना शुरू करोगे,
तो उससे पहले क्या करोगे, ये जो हरी मिर्च हैं इनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ओके, फिर आगे बोला इसने, सपोज यू आर गिवन ए बास्केट, सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावाज, जिसके अंदर क्या है, आम है और अमरूद हैं, एंड आस्क टू सेपरेट देम, और उनको अलग अलग करने के लिए आपको बोला गया है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर, हम क्या करेंगे, उसमें से चाहे मैंगोज़ को हम एक एक करके उठा लेंगे या अमरूद को वहाँ से एक एक करके उठा लेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग, हाथ से एक एक सब्सटेंस को उठा के अलग कर लेना, ठीक है। आगे बोला है, बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, ये तो जैसे मैंगो और जो गवावा है उनका साइज बड़ा है, हमारे साथ प्रॉब्लम कब आएगी हैंड पिकिंग में, जब हम हाथ से चीज़ों को उठा रहे हैं। अगर मान लिया बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें अलग करना हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, तब हमें हैंड पिकिंग जो मेथड है उसमें प्रॉब्लम आती है। ओके, अब इसने बोला, इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड एंड साल्ट मिक्सड इन इट, impossible even to think of separate salt from this mixture by picking out grains of sand by hand। क्या बोला इसने, ये कह रहा है अगर आपको मैं एक गिलास के अंदर रेत और नमक मिला के आपके सामने रख दूं और मैं आपको बोलूं कि हाथ से उठा के इसमें से साल्ट को और कोई भी जो दूसरा सब्सटेंस है वो आपको अलग करना है, या फिर बोल दिया अनाज और रेत मिला दिया, अनाज और मिट्टी मिला दी हमने, तो उसमें से हमने बोल दिया आपको कि आपको क्या करना है, अलग अलग करना है, रेत को अलग करना है। तो हैंड पिकिंग से रेत को अलग करना मुश्किल हो पाएगा हमारे लिए, बहुत एक इम्पॉसिबल सा टास्क होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में धो देते हैं, और धुलने से क्या होगा, जो सैंड है वो अपने आप रिलीज हो जाएगी और हमारा जो अनाज है वो बच जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में देखो क्या दिया बेटा, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, कुछ सेपरेशन के तरीके दे रखे हैं। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन इन कॉलम 2 और 3। अच्छा, बाकी जो इनके यूज़ हैं और जिस तरीके से इनको अलग करना है वो सेकेंड और थर्ड कॉलम में दे रखे हैं। ओके, हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन ग्रुप 2 और 3, जो सेकेंड और थर्ड कॉलम में दे रखा है ना, उनको जंबल कर रखा है, ठीक है। कैन यू मैच, अच्छा हमें मैचिंग करनी है इनकी। चलो देखते हैं एक बार आपका टेबल 5.1। ओके, देखो ये आया है आपका टेबल 5.1। तो इसमें क्या दे रखा है बेटा, सबसे पहला जो कॉलम दे रखा है उसमें देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है सेपरेशन प्रोसेस। सबसे पहले क्या बोला, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, पत्थर को मतलब जो कंकड़ हैं उनको चावल से अलग करना है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हमें रई से दूध को फेंटना है जिससे बटर बाहर आ जाए, मक्खन अलग हो जाए। और तीसरा है सेपरेट टी लीव्स, चाय की जो पत्तियां हैं उनको अलग करना है। तो इस तरीके से दे रखा है आपको। फिर यहाँ सेकंड दे रखा है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस मकसद से हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, दो चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं लेकिन दोनों यूजफुल हैं। सेकेंड है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, नॉन यूजफुल को अलग करना है, जो हमारे काम का नहीं उसको अलग कर देंगे। और तीसरे में दे रखा है टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट, नुकसानदायक चीज़ों को हमें यहाँ से अलग करना है। तो देखो एक बार समझ के देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या बोला इसने, स्टोन और राइस को अलग अलग करना है। तो स्टोन क्या है वहाँ पे, हार्मफुल कंपोनेंट। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट को मैच कर देंगे हम सी के साथ। ये जो आपका फर्स्ट है इसको हम किसके साथ मैच कर देंगे,
सी के साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टोन और राइस हैं और यहाँ क्या दे रखा है, टू रिमूव इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी है मिलावट है वो, हमने उसको यहाँ से अलग कर लिया। ओके, फिर हमने बोला आगे चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क और बटर दोनों यूजफुल हैं लेकिन हमने उनको अलग अलग कर लिया है। तो देखो यहाँ पे सेकंड को हम मिक्स करेंगे, सेकंड को डाल देंगे हम फर्स्ट के साथ। इसने क्या बोला है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट काम के हैं लेकिन हमने उनको अलग किया है। और तीसरा क्या है, टी लीव्स को अलग करना, टी लीव्स को अलग करना यानी कि पहले टी को पूरा, वो जो टी प्लांट होता है वहाँ से हम काफ़ी चीज़ें तोड़ते हैं, उसमें से जो लीव्स हैं उनको अलग कर देते हैं, बाकी जो पोर्शन रहता है उसको हम अलग कर देते हैं। तो ये तो यहाँ से हम मिक्सिंग कर सकते हैं, मैच कर दिया हमने। थर्ड में क्या है, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो सेपरेट करने के बाद कंपोनेंट आए हैं उनको, उनका क्या किया जाए, देख लेते हैं एक बार। देखो अब इसने बोला है आगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो सॉलिड कंपोनेंट है हमने उसको अलग कर दिया। दूसरा है वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, जो मिलावट थी हमने उनको दूर कर दिया है, ठीक है। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, हमने दोनों कंपोनेंट को अलग किया। तो देखो दोनों कंपोनेंट को अलग किया, मतलब ये मिल्क और बटर वाला एग्जांपल है, तो हम इसको यहाँ से इसके साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, तो यहाँ से हम मैच करेंगे इसको फर्स्ट के साथ वापस, और फिर जो बीच वाला है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो नॉन यूजफुल को हम बाहर फेंक देंगे, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से आप इनको मिक्स कर सकते हो। आगे दे रखा है, अब इस टेबल से करेंगे क्या है, वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद इट। क्या कह रहा है ये, हम किसी भी सब्सटेंस को इस्तेमाल करने से पहले क्या करते हैं, उसमें से या तो नॉन यूजफुल बिना काम का, या हार्मफुल कोई भी नुकसानदायक चीज़ उसके अंदर जो मिला रखी होती है या मिल जाती है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम उसको सेपरेट कर लेंगे तो फिर बाद में जो काम का है वो अलग रह जाएगा, उसको हम यूज़ कर लेंगे। फिर बोला इसने समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। कई बार ऐसा होता है कि दो चीज़ें दोनों ही काम की होती हैं और वो आपस में मिल जाती हैं, तो उनको भी हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। आगे बोला द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटीरियल्स, these may be solid, liquid or gases. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो इसने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, लिक्विड तरल भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि सॉलिड्स अगर सॉलिड में मिक्स हैं तो कैसे अलग किया जाए, लिक्विड मिक्स हैं तो कैसे अलग किया जाए, गैसेस हैं तो उनको कैसे अलग किया जाए। तो ये सारे आपके अलग अलग मेथड्स हमें स्टडी करने पड़ेंगे, जिनकी हेल्प से हम सॉलिड्स को, लिक्विड्स को और गैसेस को सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो मेथड्स हैं फिर आपके अलग अलग, उनको हम फिर एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे इसने एक बोला है यहाँ पे मेथड्स ऑफ सेपरेशन में आपके अलग अलग आएंगे, इसमें आ जाएगा जैसे हैंड पिकिंग है, हैंड पिकिंग के बाद है आपका थ्रेसिंग है, फिर उसके बाद है आपका विनोविंग है, ठीक है, और सीविंग है, आपके सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। तो आपके कई सारे ऐसे तरीके हैं
जिनकी हेल्प से हम चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक एक करके हर मेथड को डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, अभी आप टेबल 5.1 को एक बार दोबारा से रिवाइज करें, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी चैप्टर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।